और जैनब के जाते ही हलील का हाथ पकड़ के कहती हैं, मैं बीमार हूँ, मेरा दिमाग पहले के जैसा काम नहीं करता, मैं हर चीज के लिए कंफ्यूज हो जाती हूँ, शायद आने वाले दिनों में मेरी हालत और भी बुरी हो सकती है, मैं सभी को और सब चीज को भूल जाती हूँ, मैं अपनी पिछली जिंदगी को भी भूल गई हूँ, यहाँ तक कि अपनी खुशियाँ, अपने दुख, और ये बात मेरे जीते जी एक जहन्नुम जैसी लगती है। ऊपर वाला किसी की ऐसी हालत ना करे, मैं सब कुछ भूल गई हूँ। हलील दादी माँ की बात सुनकर इमोशनल हो जाता है और दादी माँ को रोते देख उनका हाथ पकड़ के कहता है कि मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ कि आपकी फैमिली आपके साथ है, उन्होंने आपको अकेला नहीं छोड़ा। जिस पर दादी माँ कहती हैं, ये सब जैनब की वजह से, अब तक तो ये लोग मुझे साइड में फेंक चुके हो क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि मैं चली जाऊं, लेकिन जैनब ने कभी उम्मीद नहीं हारी। जैनब के दिल में कोई भी बुराई नहीं, उसका दिल बहुत ही साफ है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। वो सबके बारे में सोचती है सिवाय अपने को छोड़कर, तुम उसका ख्याल रखना। तब तो जैनब आ जाती है, दादी माँ अपनी जगह पर वापस चली जाती है। जैनब हलील को देखती है, हलील जैनब को इशारे से साइड में बुलाता है। उस पर दादी माँ कहती है कि समय बर्बाद मत करो, चलो जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। जैनब दादी माँ को समझाती है कि मैं आपकी मदद करती हूँ, हमें हलील को जाने देना चाहिए। दादी माँ कहती हैं कि हलील हमारे घर का बेटा है, वो खुद यहाँ से नहीं जाना चाहता, और हलील से पूछती है क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो, जिस पर हलील कह देता है नहीं। जैनब हलील से कहती है अभी थोड़ी देर में दादी माँ थक जाएंगी और वापस अपने रूम में चली जाएंगी। दादी दोनों को बात करते हुए देखकर कहती है कि तुम लोग दोनों बाद में बात कर देना, अभी मेरी मदद करो, जिस पर हलील दादी माँ की मदद करना शुरू कर देता है। हलील और जैनब अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। दादी माँ दोनों को काम करते देखकर खुश होती हैं और हलील से कहती है कि तुम ऐसे काम करते हुए अच्छे लग रहे हो, तुम कहीं मत जाना जब तक मेरा खाना नहीं बन जाता, तुम वो पहले शख्स होगे जो उसे टेस्ट करेगा और बताएगा कि कैसा खाना बना है। हलील कहता है ठीक है, मैं टेस्ट करके बताऊंगा कि आपने कैसा खाना बनाया है, मुझे इस वक्त कोई काम नहीं है इसलिए मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगा। बाहर खड़ी आंट उन सभी को देखकर कहती है कि ये जैनब हलील पर डोरे डाल रही है। हलील जैनब को अपना काम करते हुए देखता है और दादी माँ को सोते हुए। जैनब दादी माँ को देखकर कहती है कि मैंने दादी माँ को आज बहुत लंबे समय बाद किचन में काम करते देखा है, और हलील से कहती है कि अब तुम जा सकते हो, वैसे भी दादी माँ सो गई हैं और मैं अकेले ये सारा काम खत्म कर लूंगी। तभी जैनब का हाथ जल जाता है। हलील जाकर जैनब का हाथ पकड़कर देखने लगता है और पानी के नीचे उसे धुलने लगता है। जैनब हलील को इतना परेशान होते हुए देखती है। हलील जैनब का हाथ को सुखा कर उस पर दवाई लगा देता है और पूछता है उससे कि क्या बहुत ज्यादा जल रहा है, जिस पर जैनब कहती है थोड़ा। उन सभी की हरकतों को दादी माँ देखती है और वापस सो जाती है। जैनब दोबारा अपना काम करने वाली होती है कि हलील कहता है तुम छोड़ो मैं कर देता हूँ। जैनन आंट को धमकाती है कि उसने देखा है कि दादी माँ को सीढ़ियों से धक्का देने वाली औरत आंट थी। आंट भी जैनन को धमकाती है कि उसे भी पता है कि 10 साल पहले जब हलील की माँ दरवाजे पर आई थी तो आंसू और जैनब और जैनब की माँ बनकर उन्हें भगाया था, और वो सब अपने मोबाइल पे आंट ने रिकॉर्ड कर रखा है। अगर इन्होंने मुंह खोला तो वो भी हलील को सब कुछ बता देगी। हलील तैयार होते हुए जैनब के बारे में सोचता है। दादी माँ आंट की जगह पर आकर बैठ जाती है नाश्ता करने के लिए, और सभी से नाश्ते करने के लिए बैठने को कहती। हलील आंट को इशारा करता है बैठने के लिए। सलमा और जैनब दादी माँ को टेबल पर देखकर परेशान हो जाती है। हलील जैनब को रुकने के लिए कहता है और दादी माँ से पूछता है आप क्या पियेंगी। दादी माँ कहती है मुझे 1 कप चाय चाहिए। जैनब दादी माँ को वहाँ से चलने के लिए कहती है, जिस पर वो मना कर देती है। हलील भी जैनब को इशारे से कहता है कि बैठ जाओ, और सलमा को भी बैठने के लिए कहता है। दादी माँ अपनी एक खानदानी रिंग निकाल कर दिखाती है कि ये उनकी खानदानी रिंग है जो वो जैनब के हस्बैंड को देंगी, और बताती है कि कुछ साल पहले ओरहान नाम का एक लड़का आया था जो जैनब से शादी करना चाहता था, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई, जिसे सुनकर हलील को गुस्सा आता है। दादी माँ हलील और जैनब का हाथ पकड़ के कहती है लेकिन मैंने एक डिसीजन इन दोनों के लिए लिया है, जिसे सुनकर जैनब खड़ी होकर दादी माँ से कहती है कि दादी माँ चलिए आपके दवा के खाने का समय हो गया, लेकिन दादी माँ वहाँ से जाने से इनकार कर देती है। दादी माँ कहती है कि हलील उन्हें पसंद है जैनब के लिए, क्योंकि उन्होंने हलील की आंखों में जैनब के लिए प्यार देखा है, और हलील के पास आकर कहती है कि इस रिंग के हकदार सिर्फ तुम हो, और वो रिंग हलील को पहना देती है और जैनब का हाथ उसके हाथ पर रख देती है, जिसे देखकर आंट गुस्से में चिल्लाती है बस बहुत हुआ। जैनब और हलील एक दूसरे को देखते हैं। दादी माँ उन दोनों को देखकर खुश होती है।